आज बात करेंगे तारीख़ और तालीम के हवाले से। और बात समझना है तो पूरा सुनना होगा तारीख़ और तालीम के सिलसिले में। बात हम यहाँ से शुरू करेंगे कि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हुए थे। अंग्रेज़ों के बीच सबसे बड़ी दीवार जो थी हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने की, वो टीपू सुल्तान की ही थी। और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने ये ऐलान कर दिया था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हो गए और मुकम्मल तरीके से हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट टीपू सुल्तान ही थे। उनकी शहादत के बाद पूरी तरीके से अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। उनके इंतकाल के ठीक 1 साल के बाद 4 मई सन 1800 को लॉर्ड वेस्ले ने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया था टीपू सुल्तान के शहादत के दिन 4 मई सन 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में। और वो जश्न इस खुशी में मनाया गया था कि हमको हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किए हुए हमारी हुकूमत कायम हुए, अंग्रेज़ों की सल्तनत कायम हुए 1 साल अंग्रेज़ों का हो गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में मनाया था। और उसकी मुनासिबत ये थी कि फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाए हुए, कायम किए हुए सन 1800 में 100 साल कंप्लीट हो गया था। तो वो कॉलेज 100 साल कंप्लीट हुआ और शहादत का इनका 1 साल, तो उसका जश्न टीपू सुल्तान के शहादत के दिन मनाया गया कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज जब कलकत्ता में बना था तो लॉर्ड मैकाले जब इंडिया से इंग्लैंड गया तो उसने कहा था कि हमने इंडिया में एक ऐसा कॉलेज बनाया है कि वहाँ पे जो हिंदुस्तानी पढ़ेंगे वो सिर्फ रंग नस्ल के हिसाब से सिर्फ हिंदुस्तानी होंगे, बाकी उनकी जो सोच होगी, फिक्र होगी, उनका जो जहन होगा, दिमाग होगा, वो टोटली पूरी तरीके से वो अंग्रेज़ होगा। ये उसका मकसद था और वो उस मकसद में कामयाब भी थे। सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हिंदुस्तान में अगर ईसाई जाकर हिंदुस्तानियों को अगर क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। ये 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये बिल पास होने के बाद बड़ी तादाद में ईसाई हिंदुस्तान जो पादरी थे वो आना शुरू हुए और हिंदुस्तान में मुसलमानों को और हिंदुओं को ईसाई बनाने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। सन 1900 तक 42 इनकी जो मिशनरी है हिंदुस्तान में अपने कदम जमा चुकी थी और मुकम्मल तरीके से ये लोगों को कन्वर्ट करना, ईसाई बनाना, हिंदुओं को और मुसलमानों को, इनका यही मिशन था। और इसके ऊपर एक पादरी जो थे ईसाइयों के, वो बहुत मेहनत कर रहे थे, काफ़ी ज़ोरों शोर से उनका काम चल रहा था। लेकिन इनकी राह में जो सबसे बड़ी रुकावट थे ये मुस्लिम उलमाए किराम थे। इसमें मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी साहब, मौलाना कासिम नानौतवी साहब और मौलाना सैयद मोहम्मद अली मोंगेरी साहब, और इसमें सबसे बड़ा नाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का था, जो कि ईसाई पादरियों से डिबेट करते थे, मुनाजरा करते थे और हर डिबेट में, हर मुनाजरे में उन ईसाई पादरियों को हराते थे। इस वजह से ईसाइयों का जो असर था, मुसलमानों को ईसाई बनाना, मुसलमानों पे उसका असर बहुत कम हुआ, ना हुआ ही नहीं। वो उसकी प्लानिंग में, वो अपने मकसद में मुस्लिम उलमाए कराम ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन जो इंडिया का जो बैकवर्ड इलाका था, गुर्बत ज़दा इलाका था, वहाँ पे मिशनरियों ने बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया। इस टॉपिक पे आज हमारे समाज में कोई बात ही नहीं होती है। संघ परिवार सिर्फ ये प्रोपेगेंडा करता है कि अंग्रेज़ों के जो मुग़ल थे उन्होंने यहाँ पे इस्लाम फैलाया, मुग़लों ने यहाँ पे जो किया उस बहस में मैं नहीं जाऊँगा। सबसे ज़्यादा जो ईसाई बनाने का काम किया वह अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने लोगों को कन्वर्ट करने का काम किया। और ये जो संघ परिवार के लोग हैं ये भी अंग्रेज़ों के ही नक्शे कदम पर चलने वाले ही लोग हैं। और अंग्रेज़ों की जो एजुकेशन पॉलिसी थी कि लोग सिर्फ हिंदुस्तानी रंग और नस्ल के हिसाब से, ज़ात के हिसाब से हिंदुस्तानी रहेंगे, लेकिन उनकी जो सोच है, फिक्र है, दिमाग है, जहन है, वो अंग्रेज़ होगा। आज उन्हीं की पॉलिसी पे और उन्हीं के ट्रैक रिकॉर्ड पर चलते हुए
संघ परिवार भी काम कर रहा है। आज़ादी के बाद से हमारे देश का जो निसाब था, जो सिलेबस था, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता था, वो जो सिलेबस था सेकुलर था और बहुत सही और वाज़ेह और क्लियर हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। लेकिन 2014 के बाद गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, नई एजुकेशन पॉलिसी, उस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसकी कुछ मिसाल मैं आपको दूंगा। संघ परिवार के 12,000 विद्या भारती स्कूल चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, 12,000, और उन 12,000 स्कूलों में 74,000 टीचर्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं। और उन स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 17.5 लाख बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। और उन स्कूलों में जो एजुकेशन दिया जाता है वो बहुत ही बेसलेस और देवमालाई और अंधविश्वास पे पूरा बेस है उसका। हकीकत से, सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। नागपुर में जो इनका हेडक्वार्टर है, नागपुर में इनका बोर्डिंग स्कूल, और महाराष्ट्र में ऐसे 3 बोर्डिंग स्कूल हैं। और उन बोर्डिंग स्कूलों में क्या कराया जाता है उसको भी मैं आपको क्लियर और साफ बताता हूँ। 1993 में संघ परिवार ने प्रो सैनिक सेवा परिषद बनाया था, प्रो सैनिक सेवा परिषद। और उसका काम सिर्फ ये था कि इनके जो विद्या मंदिर स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 7वीं क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के, उन बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना था, फौज की ट्रेनिंग देना था। इस हिसाब से आप देखने जाएंगे तो हमारे देश की जो आर्मी है, जो फौज है, उसका अल्टरनेट एक तैयार कर रहा है संघ परिवार। 7वीं क्लास से लेकर 9वीं क्लास के बच्चों को, और ट्रेनिंग देने वाले कौन है? जो रिटायर्ड फौजी हैं, ऐसे लोग उन बच्चों को पूरी फौजी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक अल्टरनेट फौज संघ परिवार की तैयार हो रही है। और संघ परिवार का जो एजेंडा है, इसका 2 ही एजेंडा है, नफरत और दूसरा माइनॉरिटी से दुश्मनी। यही इसका एजेंडा है और इसी एजेंडे पे ये काम करते हैं। इनका नैनीताल में भी एक बोर्डिंग स्कूल है। इसके अलावा जो इनके स्कूल हैं, शिशु मंदिर हैं, सरस्वती स्कूल हैं, ये सब है। और यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है? हकीकत से दूर, जिसका कोई संबंध ही नहीं, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं। आपको एग्जाम्पल मैं कुछ देता हूं। जैसे गणेश जी की जो मूर्ति है, तो गणेश जी की मूर्ति को एग्जाम्पल देते हैं प्लास्टिक सर्जरी से, जिसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से हनुमान जी जो इंडिया से श्रीलंका गए थे, उसका एग्जाम्पल देते हैं हवाई जहाज से, पुष्पक विमान से जहाज, ये मिसाल देते हैं। इसी तरीके से ये कहते हैं गाय का जो मूत्र है उसमें ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, जबकि कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। इसी तरीके से कहते हैं गाय का गोबर है, इसमें ये फायदा है, जिसका हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से इन स्कूलों में बताया जाता है कि सरस्वती जो है ये एजुकेशन की देवी है, सरस्वती एजुकेशन की देवी है। इसी तरीके से कहा जाता है लक्ष्मी ये जो है दौलत की देवी है, और कहा जाता है दुर्गा ये ताकत, शक्ति और पावर की देवी है। इस तरह की चीजें जो पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं स्कूलों में, उन स्कूलों में अगर मुसलमानों के बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ नाम के मुसलमान रहेंगे, इसलिए कि वो मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, नाम के रहेंगे। बल्कि बाकी उनकी जो सोच है, उनकी जो फिक्र है, वो पूरी तरीके से मुशरिकाना हो जाएगी और काफिराना हो जाएगी, और वहाँ पे इनके ईमान खतरे में आ जाएंगे। इसलिए जो लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी कि हिंदुस्तानियों को रंग और नस्ल के हिसाब से हिंदुस्तानी सिर्फ रहने दिया जाए, बाकी उनको एजुकेशन के हिसाब से अंग्रेज बना दिया जाए, सेम उसी ट्रैक पे काम करते हुए संघ परिवार और जो मौजूदा सरकार की एजुकेशन पॉलिसी है काम कर रही है कि इस तरह से एजुकेशन पॉलिसी लेके आओ कि इंडिया में जितने भी किसी भी जात धर्म के लोग हों, पढ़ने वाले बच्चे, वो सिर्फ नाम के अपने धर्म के रहें, अपने मजहब के रहें, बाकी उनका टोटल जो सोच है, उनकी जो फिक्र है, उनकी जो सोचने का अंदाज है, वो सब पूरा बदल दिया जाए, मुशरिकाना कर दिया जाए। इसलिए आज जो समाज का बड़ा तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, आज उनको ऐसे स्कूल खोलने की ज़रूरत है, ऐसे स्कूल बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे इस तरह से जो देवमालाई कहानियाँ और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी चीज़ें जो पॉलिसी ला रही है, गवर्नमेंट बना रही है, उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसका कंडेम करने के लिए, उसके तोड़ के लिए अपने ऐसे स्कूल लाने की ज़रूरत है जहाँ पे
सही तालीम, सही एजुकेशन, सही हिस्ट्री और साइंटिफिक चीज़ें बताई जाएं। आज का जो दौर है ये साइंटिफिक दौर है। आज की जनरेशन जो है इसकी जो सोच है वो साइंटिफिक सोच है। आज साइंस, रिसर्च और तहकीक के बेस पर एजुकेशन की पॉलिसी बनना चाहिए, ना कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो देवमालाई कहानियों पर हो और जिसका कोई वजूद ही ना हो, जिसकी कोई सच्चाई ही ना हो। ऐसी मनगढ़ंत और एजुकेशन जो पॉलिसी आ रही है, इतनी बकवास पॉलिसी आ रही है कि अगर हमारे देश का जो समाज है, पढ़ा लिखा जो तबका है, अगर वक्त रहते हुए बेदार नहीं हुआ और अगर गलती से भी ये एजुकेशन पॉलिसी पास हो गई तो हमारे इंडिया की जो आने वाली जनरेशन है वो अपना सब कुछ भूल जाएगी। और आरएसएस का जो निज़ाम है कि इंडिया में जो लोग हैं उनको हिंदू कल्चर और हिंदू जो संस्कृति है और हिंदू जहनियत और हिंदू सोच का उनको बना दिया जाए और वो इनकी ये जो सोच है और जो साइंस और रिसर्च और जो तहकीक है उससे दूर कर दिया जाए। तो इनकी जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, ये सेम अंग्रेज़ों की ही पॉलिसी पे चलते हुए आज इनका जो एजेंडा है अपने उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये खुलकर कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन इनका जो खुफिया एजेंडा है यही है कि हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बना दिया जाए कि मुसलमानों के बच्चे मुस्लिम रहते हुए भी वो मुस्लिम ना रहें, उनकी सोच काफिराना हो जाए, मुशरिकाना हो जाए। ये वक्त की बहुत ज़रूरत है कि इसको रिजेक्ट किया जाए, इसको मुस्तरद किया जाए और उसके लिए मेहनत किया जाए, काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।